आकर इधर बैठ जाओ, तुम्हारा स्थान ये है। बरेली के विख्यात राजेश पंडित जी आए हुए हैं, कल भी आए थे, 5 मिनट मिले थे, अब आज शुरू से ही आ गए हैं। दमादम मस्त कलंदर पंडित जी का पहला नंबर। कुर्सी पे बैठ लो, कुर्सी बिठा लो सम्मान के साथ, ताली बजा दो सम्मान। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। बजाते रहो। दुनिया में कुछ वीरता का भी काम कीजिए, धैर्य के कुछ कार्य करके दिखाइए, बुद्धिमत्ता के भी काम कीजिए। जीवन को बिगाड़ना, परिवार को तहस नहस करना, अपने घर को डीहुडेला कर देना, बिजनेस को चौपट कर डालना, पूरे फैमिली को तबाह कर देना, भांग धतूरा दारू पी पी करके, जुआ खेल खेल करके घर को भिकमंगा बना देना, जमीन बेच बेच करके दारू पीना, बर्फी खाना। कितने पति पत्नी जमीन बेच बेच कर बर्फी खा रहे हो, काम नहीं करते, कहते शरीर से काम सधता नहीं है। काम नहीं सकता है, बर्फी कैसे हजम करते हो। रात दिन लेटे रहते हैं, लेटे लेटे पूरे ढोल और ढोला हो गए, कोई काम धंधा नहीं है, आलसी। पहले की स्त्रियां ढोल बजाती थी घर में, सबके घर घर ढोल रहती थी, ये ढोल बजा बजा कर गीत गाती थी। अब तो घर घर में ढोल नहीं है, लेकिन घर घर की स्त्रियां ही ढोल बन गई, ढोल पड़ी लुढ़क रही और सुबह से लेकर शाम तक बजती रहती है, चिल्लाती रहती है। अब कितने घरों में आलसी पुरुष लोग ढोल के बजाय ढोला बन गए, पूरा हर समय लेटे रहते हैं, काम धाम कुछ नहीं, पूरा घर तबाह हो गया है। ये बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। बुद्धिमत्ता का परिचय ये है कि आपके पूर्वजों ने यदि आपको 5 एकड़ जमीन दिया है तो कम से कम उसको 6-7 एकड़ बनाइए। पूर्वजों ने यदि आपको मोटरसाइकिल दिया है तो विकास करके कार लाइए। पूर्वजों ने यदि गांव में मकान दिया है तो विकास करके शहर में भी मकान बनाइए। और पूर्वजों ने यदि संत का दर्शन करा दिया है तो तुम विकास करके संत को बुलाकर उसका सत्संग ही करा दीजिए, इसको डेवलप कीजिए। बड़े बड़े धनवान लोग सत्संग से बहुत दूर रहते हैं, सत्संग में खतरा समझते हैं और साधु को बेवकूफ समझते हैं। वो समझते हैं अरे ये सफेद कपड़ा पहन के बैठा पागल आदमी, बुद्धि नहीं की। और उनको पता नहीं तुम्हारे 7 बापों से ज्यादा बुद्धि है, तुम्हारी तरह बेईमानी नहीं है, छल कपट, बुद्धि खूब है, बुद्धि कमी नहीं है। बुद्धि तो हम मुख्यमंत्री पद संभाल लें तो इतिहास याद करेगा कैसे चलता है देश प्रदेश। आज देखिए योगी जी ने संभाला, महात्मा तो है ना वो भी,
तो इतिहास में भारत के स्वतंत्रता के बाद इतिहास में ऐसा सीएम कोई हुआ नहीं जो गुंडागर्दी मिटा सका हो, बदमाशी डकैती बंद कर सका हो। सारी डकैती बंद है क्योंकि डकैत ही नहीं रह गए, डकैती कौन करे। 1400 एनकाउंटर करा दिया और मैं होता सीएम तो 14,000 कराता, बिल्कुल सफाया। हाँ, घर में सोने की जरूरत ही नहीं, खुल्लम सौ क्या तुम पड़े रहो, कोई मरइये नहीं तुमका। सांप साथे में सोई है वो छुट्टी पाएगी। कंट्रोल, अनुशासन, बुद्धि है। लेकिन सत्संग से दूर जो फैमिली रहती है, एक बहुत बड़े नेता थे, उनके भाई ने उनकी हत्या कर दिया। भाई को इतना क्रोध आया कि भाई ने अपने बहुत बड़े नेता भाई की हत्या कर डाला, गोली मार दी, वो मर गए। जब भाई मर गया, वही भाई प्रभावशाली था, वो मर गया। सत्संग तो घर में था नहीं, सत्संग कोई सुनता नहीं, समझते हम ज्यादा बुद्धिमान होशियार हैं। तो उनका लड़का कुसंगत में पढ़ करके, जो मर गए नेताजी, उनका लड़का कुसंगत में पढ़ करके 1,000 की सिगरेट रोज पीता था। एक सिगरेट 1,000 की, और ऐसी 10 सिगरेटें रोज पीता था। ऐसी सिगरेट जो 1,000 की एक सिगरेट बनती थी, वो सिगरेट तो तुमने देखा ही नहीं। अब तुम तो सोचते हो अगर वो पीकर धुआं भी मेरे नाक पर फेंक दे तो भी धन्यवाद, धुआं हुआ भी नहीं फेंकेगा। वो भी पी पी कर सिगरेट, पैसा खूब बर्बाद किया, दारू पिया, स्मैक पिया, और खूब हीरोइन खाया, और खूब व्यभिचार किया। और उनकी पत्नी वो दूसरे के साथ फंसी जा करके, अब खुद गोली खाकर मर गई। पूरा परिवार तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। अगर वहां पर सत्संग थोड़ा होता और छोटे भाई को सद्बुद्धि आ जाती, थोड़ा गम खा लेता, थोड़ा सा क्रोध को सह लेता, तो अपने भाई की कम से कम हत्या नहीं करता। और सत्संग का प्रभाव होता तो बेटा और पत्नी भी भ्रष्ट नहीं होते, कम से कम सही सलामत चरित्र से जिंदगी तो जीते। याद रखना, दुनिया की हर चीज दुनिया में मिल सकती है, लेकिन दुनिया में जो चरित्र है, जो चरित्र है, नियम संयम है, जो आपकी पवित्रता है, जो मन पर कंट्रोल है, ये शक्ति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। ये केवल सत्संग और अध्यात्म के द्वारा ही मिलती है, और जहां अध्यात्म है वहीं कंट्रोल होता है। मैं किसी दूसरे प्रदेश में गया था, तो एक सज्जन के 6 बेटियां थी, वो रोने लगे। उनके घर पधरौनी थी आधा घंटे की मेरी। जिसके घर में आधा घंटे 1 घंटे के लिए जाता हूं उसे पधरौनी कहता हूं। कल 2 पधरौनी दुकान में हुई तो 4 लोग ले गए दुकान में, कुंडा कोठी में। 2 हलवाई लोग ले गए, और एक किराना स्टोर वाले, और एक जय लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, ये ले गए, सत्यम जी और वीरेंद्र जी, और एक राजकुमार हलवाई और एक और हलवाई। तो मैं खुश भी हुआ, क्योंकि मेडिकल स्टोर में जाओ तो खाने वाला कुछ है नहीं, दवाई खाओ रिएक्शन हो जाए। अब किराना मार्केट में जाओ, धनिया मिर्चा कौन खाएगा उसमें, हो झंझटे फालतू। तो मैं सोच ही रहा था कोई हलवाई आ जाए लाइन पर तो ठीक है। तो 2 हलवाई आए, उनके यहाँ गया तो पूरा परात रख दिया बर्फी का, कि लीजिए बांटिए। तो हमने 2-2 पीस साधुओं को दिया और सबको बांटा, थोड़ा बचा भी दिया। कुछ लोग 2-2 और उठा लिए कि ये बचे न पावे, निकालो, यही दांव है, बाकी तो फिर ही देगा नहीं। हाँ, साथ में 2-4 ठेलुआ लगे रहते, जो कुछ बचे तो का बटोरी खाई जाते। और दूसरे हलवाई के यहाँ गए, उसने सबको रबड़ी खूब खिलाया, और भीड़ भाड़ बहुत, हल्लम गुल्लम बहुत, जय हो असंग देव की, कोई वह गुरुदेव की दय हो। और सबने खूब रबड़ी साधुओं ने खाया, और उसके बाद बर्फी भी बटी वहां, और बोले कि आपने नहीं खाया, तो हमने कहा सबके खाने में हमने भी खा लिया, ये भीड़ भड़क्का में हमें मत खिलाओ, ये जो दर्शन करने लोग आए इनको खिलाओ, बस यही अच्छी बात है। फिर 2 घरों में पधरौनी गया मैं, 2 घरों में, एक सत्यम जी के यहाँ गया, सत्यम के यहाँ गया था, खड़े हो सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम।
ये सत्यम है शिवम हलवाई, उसके यहाँ भी गया। सुंदरम मिले नहीं, आज शायद मिल जाए कहीं सुंदरम। सत्यम जी इनके घर गया। और वो इंद्रजीत प्रजापति के घर गया, उनके घर गया था। कहाँ इंद्रजीत प्रजापति, खड़े हो, इनके घर भी गया। दोनों घरों में पधरौनी हुई, बड़ी सेवा किया। तो आधा घंटे के लिए 10 मिनट के लिए जिसके घर जाता हूं उसको मैं पधरौनी बोलता हूं। बैठो, बरेली वाले आ गए हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूं। श्री मनोरथ वर्मा जी और श्री जितेंद्र कुमार जी, श्रीमती मीना देवी, श्रीमती पप्पी देवी और श्रीमती उमा देवी। क्या बात, देखो घर परिवार के नाम याद रखता, बहुत बड़ा गणित लगाना पड़ता है, उल्टा पलटा बोलोगे गड़बड़ हो जाएगा। आशीर्वाद, बैठिए, विराजिए, कुर्सी लीजिए, ये इलाका आपका है। साहेब बंदगी, मंगल भवन मंगलहारी, धन्यवाद। बरेली के श्रोताओं को भी हम धन्यवाद देते हैं, वे भी हमारे आयोजक हैं। एक बार प्रोग्राम कर चुके हैं, दोबारा फिर उनका करने का इरादा है। इस बार के प्रोग्राम पूरे बरेली में हर खंभे पर होर्डिंग टांग दो, पूरे बरेली कान तात कर दो, भोजन दो ना तो होर्डिंग लगा दो, प्रचार प्रसार खूब हो जाए। तो मैं बता रहा था सत्संग से कितना फायदा होता है। जो व्यक्ति कुसंग में पढ़ करके डाकू बन सकता है, उसको यदि सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति महान पुरुष बन सकता है। रत्नाकर को जब कुसंग मिला तो रत्नाकर डाकू बन गया। जब सप्त ऋषियों का सत्संग मिला तो उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के वो वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। जब डाकू बना था तो सबको दंड देता था, उदंड हो गया। और जब साधु बना तो सब लोग उसको दंडवत करते थे। भगवान राम ने भी दंडवत प्रणाम किया था। सोचिए, एक ही आदमी कुछ उम्र तक डाकू रहता है और शेष लास्ट की उम्र में साधु बनकर के ब्रह्म ऋषि बन जाता है और ऐसी ग्रंथ लिखता है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण हिंदी में नहीं है, सब बड़े बड़े श्लोकों में है। वाल्मीकि रामायण को साधारण संस्कृत का ज्ञानी उच्चारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लाइन में पूरा एक ही शब्द है, उसको तोड़कर पढ़ ही नहीं पाओगे, बोलना ही कठिन है। कई लोग संस्कृत को देखकर यही डर जाते हैं कि तो समझ में नहीं होती कि बोली कहाँ, उसको तोड़ना। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति कुसंगत में पढ़ करके डाकू बन गया, लुटेरा बन गया, गुंडा बन गया, लफंगा बन गया। इतनी महान आत्मा जो ब्रह्म ऋषि बनने लायक आत्मा थी, वो भ्रष्ट होकर के कहां गिर गई जाकर के। याद रखना, जिनके घरों में सत्संग प्रवेश हुआ है उन्हीं घरों में सुकून पैदा होता, शांति पैदा होती। और जहां सत्संग नहीं है, अपने आप भी सत्संग किया करो। मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनिए, टीवी में प्रवचन सुनिए, रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में। मोबाइल में असंग सर्च करिए, प्रवचन सुनिए और उस प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हर प्रवचन जो नया लोड होगा वो तुम्हारे मोबाइल में प्रथम नंबर पर आ जाएगा। और साथ साथ में प्रवचन की किताबें भी पढ़िए, छोटी छोटी किताबें खरीद लो। यहाँ स्टॉल पर जीने की राह मिल रही है, सुख की खोज मिल रही है, बरसे कंबल भीजे पानी मिल रही, असंग अमृत वाणी विचार धारा मिल रही, भवयान मिल रही। जैसे जलयान जल से पार करता, भवयान भवसागर से पार करती है, वो ग्रंथ मिल रहा है। सारे ग्रंथ 400-500 के खरीद लो और सब पढ़ा करो जब टाइम निकाल लो। आज भी हम ग्रंथों को पढ़ते हैं। सुबह 4:30 पर हमने पढ़ना शुरू किया। कठोपनिषद पढ़ रहा था, फिर केनोपनिषद पढ़ा, फिर मांडुक उपनिषद पढ़ा, और पढ़ा भी और याद भी किया। शास्त्रों का अध्ययन करने से, धार्मिक किताबों को पढ़ने से मन में समझदारी आती है, मन की चंचलता कम होती है, क्रोध और गुस्सा जो अंदर भरा हुआ है वो अंदर अंदर ही समन हो जाता है। और मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार की बुराइयां भरी हुई है, ये आलसी भी बहुत है।
आलस्य भी उससे हटता है, अभिमानी भी बहुत है, अभिमान भी खत्म होता है। धनवान आप खुद हैं, लेकिन धन का अभिमान दूसरों को आप दिखाते हैं। कार में आप खुद बैठकर चलते हैं, लेकिन कार का अहंकार दूसरों को दिखा देते हैं। ये क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अज्ञान जितना अधिक होता है, अभिमान भी उतना अधिक होता है। और ज्ञान जब प्रकट होता है तो अभिमान जो है लुप्त हो जाता, वो रह नहीं जाता है। और जिसे ज्ञान का भी अभिमान हो जाए तो समझ लो उसे ज्ञान नहीं है, और जिसे अपने अभिमान का ज्ञान हो जाए तो समझ लेना इसको पूर्ण ज्ञान हो चुका है। अपने अभिमान का भी ज्ञान हो गया है, अब इसके पास अभिमान टिकने वाला नहीं है। और अभिमान यदि निकल गया तो संसार में तुम कहीं रहो, तुम मुस्कुराते रहोगे, प्रसन्न रहोगे, गदगद रहोगे। अहंकार तुमको हंसना भी मना करता है, अहंकार लोगों से हाथ मिलाना मना करता है, अहंकार पैर छूने को भी मना कर देता है, अहंकार झुकने को मना कर देता है, अहंकार व्यवहार प्रेम करने को मना कर देता है। अहंकार कोई कम खतरनाक नहीं है, अहंकार तो दूसरों को देखने को भी मना कर देता है। दूसरे लोग इधर बैठे तो उधर गर्दन ऐंठ कर तुम निकल जाओगे। ये अहंकार बहुत विचित्र होता है। अहंकार दूसरों को बैठने के लिए भी नहीं कहना चाहता है, अहंकार स्वयं अकड़ कर बैठा रहता है कि दमादम मस्त कलंदर, मूर्खता में मेरा पहला नंबर, वो बैठा रहता है। और इस अहंकार को तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो सत्संग है। सत्संग अभिमान को तोड़ देता है। मैंने सुना है एक राजकुमार जंगल की सैर करने गए, बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना मनोरथ भाई, आशीर्वाद है। जंगल को सैर करने गया राजकुमार। अब तो बहुत कम लोग हैं जंगल में सैर करें, और जंगल में शेर भी सैर कम ही करते हैं, शेर भी सब कंट्रोल में है। पहले शेर खुला छूट जाते थे तो जंगल में सैर करने वालों का शेर काम तमाम भी कर देते थे। अब शेर को भी आदमी ने कंट्रोल करके रखा है कि सीमा में रहो, लिमिट में चलो। तो जंगल में सैर करने गया, और सैर जब किया, मन में मस्ती आई तो कहीं अकेले भी निकल गया, शिकार भी खेलने लगा। राजकुमार है, राजकुमारों का मन क्या ठिकाना, कब क्या सोच लो। रास्ता थोड़ा भटक गया, प्यास लग गई, और प्यास लगी तो ये कुएं के पास गया। प्राचीन समय की कथा है, उस समय कुएं हुआ करते थे, उस समय हैंडपंप का जमाना नहीं था। तो कुएं के पास में बाल्टी और लोटा और रस्सी रखी हुई थी। राजकुमार ने रस्सी को बाल्टी में बांधा और पानी भरने के लिए चला। फिर उसे याद आ गया कि मैं राजकुमार हूं, मैं पानी कैसे भरूं, पानी भरना तो कहारों का काम है। ऐसा अहंकार आ गया कि मैं राजकुमार हूं। आप राजकुमार हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको राजकुमार होने का अभिमान नहीं होना चाहिए। बाल्टी और रस्सी को बाहर रख दिया और कुएं के पास में किनारे बैठ गया। प्यास बहुत तेज थी, किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, पानी भरकर पिलाएगा। थोड़ी देर के बाद मंत्री का बेटा मंत्री कुंवर, वो भी जंगल की सैर करने आया था, प्यास से व्याकुल होकर उसी कुएं के पास में पहुंच गया। मंत्री के बेटे को देखकर राजकुमार ने कहा, आइए पानी भरिए, पीजिए और हमको भी पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए गर्मियों के महीने में कितने लोग शहरों में प्याऊ घर खोल देते हैं, ठंडा जल पीने की व्यवस्था कर देते हैं, और लोग ठंडा जल वहाँ पी लेते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। भोजन अगर दिन भर न मिले तो तुम जी सकते हो, लेकिन जल पीने को न मिले तो तुम्हारा फेफड़ा, गला, कलेजा सब सूख जाएगा, तुम मर सकते हो। इसलिए जल को जीवन कहा गया है। कई लोग तो पानी का बोतल अपने साथ में ही लाते हैं,
जब प्यास लगती थोड़ा घूंट भर पी लेते हैं। और पानी अगर हर 10 मिनट में आप थोड़ा पीते हैं तो ये पानी आपकी बुद्धिमानी को भी बढ़ाता है, बुद्धि के स्मरण को भी बढ़ाता है। ये जल कोई साधारण चीज नहीं है। और भोजन अगर आप ज्यादा खाते हैं तो अधिक भोजन खाने से बुद्धि का स्मरण घट जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अधिक भोजन कृपया मत खाइए। 2 बार में खाइए, 3 बार में खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा मत खाइए। और रोज खाइए। अब व्रत रहना है तो रोज व्रत रहिए। अगर 3 रोटी खाते हो, 1 रोटी का व्रत कर दीजिए। डेली व्रत चालू है आपका। अगर 100 ग्राम भात खाते हो, 50 ग्राम भात ले लो। और कितने लोग तो 2 किलो भात खाते हैं। एक आदमी तसला भर भात लेकर और आधी बाल्टी दाल डालकर सब मिलाकर बैठा था। तो मैंने कहा ये क्या कोई जानवर को खिलाने जा रहे? बोला तुम्हें क्या पता, हम खुद खाएंगे ये सब। हमने कहा इतना खा के फिर तुम क्या करोगे? बोले उसके बाद सोएंगे और क्या करेंगे। उसके बाद काम करने लायक हम रह जाएंगे कहीं? काम कहाँ कर पाएंगे? फिर हम लुढ़क जाएंगे। अब इतना लोग खाते। हरिद्वार में भंडारा बहुत चलता है। वहां एक एक साधु 20-20 जगह भंडारा दिन भर में खाता है। यहाँ भंडारा, वहां भंडारा। अच्छा, भंडारा करने वाले भी मजेदार है। हर चीज में तो विवेक चाहिए ना। जहां सभी लोग भंडारा कर रहे हैं तो वहां तुम कंबल बांट दो। भंडारा क्यों कर रहे हो? वही पैसा कंबल बांटने में खर्च कर दो, कंबल ओढ़ लेंगे। और सभी लोग अगर भंडारा खिलाओगे तो साधुओं की हालत खराब होगी। ज्यादा खाएंगे तो ये बीमारी तो रहेंगे। इसलिए हरिद्वार में बहुत बीमार साधु सब, वहां बहुत दवाई की दुकानें बहुत खुला। क्योंकि बहुत भंडारा चल रहा है। अब जो जाता हो भंडारा कर देता है। कम्बल का भंडारा कर दो, जूते चप्पलों का भंडारा कर दो, मंजन ब्रश जीभी का भंडारा कर दो, सबको बांट दो। मैं छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ मेला में गया तो वहां पर जो नागा पंथ के साधु थे, नागा पंथ के साधु, तो 465 संख्या उनकी थी। मैंने उनको देखा तो ठंडी में बहुत ठिठुर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि नागा बाबा अगर आपको कंबल दिया जाए तो ओढ़ोगे कि नहीं? तो बोले कि कोई देते नहीं तो ओढ़ेंगे क्या? तो हमने कहा क्यों नहीं देते? बोले हमारे पास कोई आता भी नहीं है, क्योंकि हम सब नंग धड़ंग बैठे हैं तो दूर से लोग चले। तो मैं गया वहां, उनके साथ में बैठा तो 50-60 नागा सब इकट्ठे हुए मेरे आसपास बैठे। और गांजा बहुत पीते हैं नागा लोग। तो जिस कंबल पर खूब गांजा कुटिन काटिन हुई है गांजा, वही कंबल बिछाए दी, कहने इस पर आप विराजो। मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा रहने वाला। तो हमने कहा इसको हटाओ महाराज जी, हम कुछ अलग बैठेंगे। बोले नहीं, हमारे यहाँ आकर के तो हमारा ही स्वागत स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमने संत से कहा बिठा, इसी बिछा दो, बैठ जाते। सफेद चादर बिछा कर बैठा, वो सब आसपास बैठे थे, सब नंगम नंगा। पहली बार इतने बीच में फंसे हम। तो मैंने सब तरफ मुड़ के देखा, वो बहुत खुश है, हमको देख करके बहुत खुश। तो हमने कहा बाबा अगली बार आऊंगा तो आप सबको कंबल दूंगा। 600-700 कंबल मंगाया और अगले साल उनको दिया। बहुत खुश हुए और बोले अगली बार आओ महाराज तो मंजन ब्रश ले आओ, थोड़ा दांत साफ करके व्यवस्था हो जाए। बोले कोई कल भंडारा सब चल रहा है, बाकी कोई हमारा ध्यान नहीं देते। आप हरिद्वार जाइए, मथुरा जाइए, अयोध्या जाइए, या किसी आश्रम में जाइए, या संत की सेवा करना हो, केवल भंडारा के माध्यम से नहीं, उनको वस्त्र दान भी दे सकते हैं। जैसे कल हमारे श्री दया शंकर वर्मा जी आए, दिनेश गुप्ता जी आए, ये वस्त्र दान लेकर आए थे कि गुरुदेव जी कपड़े पहनना। भोजन तो ये खिला रहे हैं यहाँ वाले, कपड़ा हम दे देंगे, आप इन कपड़ों को पहनकर व्यास गादी पर बैठकर करोड़ों जनता को प्रवचन सुनाते हैं। यूट्यूब में 12 करोड़ लोग प्रवचन सुन रहे हैं और टीवी में 20 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में सुन रहे हैं। और जिसके कपड़े पहनकर हम प्रवचन सुनाएं,
तो 12 करोड़ लोग उन कपड़ों का दर्शन भी कर रहे हैं। वे कपड़े धन्य हैं और दान करने वाला भी धन्य है। ऐसी चीजें भी दान कर देना चाहिए। और तो वहां मैं गया तो वहां मैंने देखा हरिद्वार में, मैं ढूंढ रहा था कहीं सत्संग हो रहा हो तो हम भी सुन ले। तो 20-30 आश्रमों में मैं गया तो वहां कहीं सत्संग वत्संग हो नहीं रहा था। एक नौकर वहां रहता था गेट बंद करने के लिए, खोलने के लिए। और बाकी मंदिर वंदिर तो अच्छे सब बने थे और सत्संग कहीं मिला नहीं। तो हमने कहा सत्संग मिलता थोड़ा बैठते ज्ञान की बात सुनते, क्योंकि मेरा मन भी होता है सत्संग सुनो, सत्संग से बड़ा सुख मिलता है। पर वो सत्संग नहीं मिला तो सब मंदिरों का दर्शन करके फिर हम लौटे। और भंडारे जगह जगह चल रहे थे। भंडारा करना भी ठीक है, जरूरी है, क्योंकि अन्न के समान प्रिय पदार्थ कोई नहीं है। और संत की सेवा करना ही चाहिए, अतिथि की सेवा करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए जो गाय है, और अपनी जननी माता का भी सेवा सत्कार करना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों का सेवा संस्कार का कार्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चे हैं ये कभी बड़े होकर जवान होंगे। जब जवान होंगे तो इनके हाथ में हिंदुस्तान की कमान होगी। कौन जानता है कि तुम्हारा बच्चा गेला टांडा में पैदा हुआ है और ये गेला टांडा की गैला में गलियों में घूमता रहेगा। हो सकता है इसी गांव का कोई बच्चा आगे चल करके प्रधानमंत्री बने, डीएम बनकर आए, बरेली का डीएम बनकर। किसी के भाग्य में, किसी की बुद्धि में क्या लिखा कोई जानता नहीं। इसलिए बच्चों को बड़े प्रेम से रखना चाहिए और बच्चों का ध्यान देना चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहिए। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता के धन का दुरुपयोग ना करें और माता पिता की कमाई का सदुपयोग करें। एक नवयुवक बेंगलोर में पढ़ने के लिए गया। वहां पढ़ता कम था, घूमता ज्यादा था। इधर उधर घूमना, बहुत दोस्त बनाया, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, भैंस फ्रेंड, गधई फ्रेंड, बहुत फ्रेंड हुए उसके। इसकी दावत चल रही, उस दावत में शामिल हो रहा, ये ज्वाइन कर रहा, भोजन वहां हो रहा, बड़े सैर सपाटे। पढ़ने में वो अच्छा था इंटरमीडिएट तक, वहां बेंगलोर जा करके फेल हो गया। जब फेल हुआ उसके माता पिता को दुख हुआ कि 5 लाख रुपया खर्च हुआ, तू फेल क्यों हुआ। रात में आधी आधी रात को दावत खाने जाता था, इधर उधर सैर सपाटे करता था। तो एक जगह रात को 12 बजे दावत खा करके वो लौटा तो सब वाहन बंद हो चुके थे। इंतजार कर रहा था कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो रिक्शा मिला। तो ऑटो रिक्शा वाले से पूछा उसने, क्या ले चलोगे आप मेरे निवास तक, हॉस्टल तक? बोले ले चलूंगा, लेकिन तुम इतनी रात कर क्या रहे थे? तो उसने पूछा, विद्यार्थी ने, आप इतनी रात में रिक्शा क्यों चला रहे हो? क्योंकि सब रिक्शा वाले भी अपना अपना रिक्शा खड़ा करके सो रहे हैं और तुम इतनी रात को रिक्शा क्यों चला रहे हो? और ये फटे चिथड़े कपड़े पहने घूम रहे हो। तो उस रिक्शा चालक ने कहा कि मेरा एक बच्चा है और मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और मेरे पास और कोई धंधा नहीं है, तो मैं जो है ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, इसको ओवर टाइम रात में चलाता हूँ, तो थोड़ा पैसे ज़्यादा कमा लेता हूँ, तो अपने बेटे के स्कूल की फीस देता हूँ और बेटे के लिए ड्रेस खरीद कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी इस दुख में निकल गई, लेकिन मेरा बेटा कुछ बन जाएगा तो सब गरीबी दूर हो जाएगी, इसलिए उसको पढ़ा रहा हूँ, तो रात में 1 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। तो उस विद्यार्थी के मन में हुआ कि मेरा बाप भी कितना कष्ट उठाकर धन कमाता होगा और मैं यहाँ 5 लाख बर्बाद करके फेल हुआ हूँ, सैर सपाटे कर रहा हूँ, मेरे बाप की क्या दशा हो रही होगी। वास्तव में चाहे बिजनेस से आप धन कमाइए, चाहे खेती बाड़ी से धन कमाइए, चाहे सर्विस करके धन कमाइए, लेकिन धन कमाना बहुत कठिन होता है।
धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत टेंशन लेना पड़ता है और बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब आदमी धन कमा पाता है। और धन कमा करके अपने बच्चों के शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए उसको। अगर बच्चे उसके धन का दुरुपयोग करते हैं और सही ढंग से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो याद रखना माता पिता को बहुत दुख होता है कि ठीक से न खाया, न ठीक से पिया, न ठीक से कपड़े पहना, और सब बेटा ने भी सब बर्बाद कर दिया। पूरी जिंदगी सब कष्ट उठाते उठाते बीत गई। इसलिए बच्चों को अपने माता पिता के धन का सदुपयोग करना चाहिए और पढ़ने में पूरा मन लगाइए। बेटियों को भी पढ़ने में मन लगाना चाहिए। कितनी बेटियों को देखा जाता वो फैशन में मन लगाती, 2-2 घंटे तक तो बालों को सेटिंग करती है। अब ये केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगी, ये खुद ही रसायन विज्ञान बनी बैठी। इनको सब फिजिक्स विजिक्स के फार्मूला भूल गई, इनको एक ही फार्मूला मालूम है कि बाल किधर को मोड़ना है, किधर झुकाना है, किधर लटकाना है, किधर ऊपर फुलाना है, चोटी खींच के कहाँ लंगोटी में बांध देना है, क्या करना, दुनिया भर की नोटिंग। अब ये सब बनाती रहती। अब इसमें जो लड़की फैशन में फंसेगी, जो लड़का फैशन में दीवाना होगा, वो पढ़ाई क्या करेगा? उसके अंदर वासना ज्वालामुखी की तरह दग्ध हो रही है। इसलिए सिंपल लाइफ बनाइए। जब आप पढ़ लिख करके पीलीभीत की डीएम बन करके आएंगी, पूरा जिला आपको कहेगा कि कुसुमलता डीएम आई है, गेला टांडा की लड़की डीएम है, तुम्हारे गांव का नाम भी रोशन होगा। और बाल इधर उधर लटका पटका के घूमोगी, कौन कहता गेला, लोग कहेंगे गेला टांडा चुड़ैल घूम रही, और कुछ नहीं। तो ये चक्कर में मत फंसो। हाँ, अपना सेटलमेंट हो जाए, सब घर परिवार बस जाए, उसके बाद थोड़ा बालों में भी डिजाइन बनाइए। कोई